जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 से 35 तक। इससे पहले हमने आर्टिकल 12 से आर्टिकल 19 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 11, राइट टू एजुकेशन। यानी जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक हैं उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो छोटे बच्चे हैं उनको 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन देती है हर एक गवर्नमेंट। तो ये राइट टू एजुकेशन में आता है कि सभी को शिक्षा मिले। फिर आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी अगर हमें कोई अरेस्ट कर लेता है कोई, या किसी को सको तो पकड़ लेता है, तो उसमें क्या होता है, अगर पुलिस है वो हमें अरेस्ट कर लेती है तो उसमें दंडात्मक शैली में आता है। और निरोध होता है यानी डिटेंशन होती है तो निषेधात्मक होती है। यानी ये ज़्यादातर बड़े लोगों पे या जिससे देश को खतरा हो उन लोगों पे लगता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम अरेस्ट, जो कि दंडात्मक श्रेणी होती है कि सजा किस टाइप से मिलती है, उससे बचाव कैसे होता है। पुलिस आपको डायरेक्ट पकड़ के नहीं ले जाती। डायरेक्ट पुलिस से 3 टाइप से आपको पकड़ के ले जा सकती है। एक तो होता है इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया, आपसे कुछ छोटी मोटी पूछताछ करनी है, आपके सामने कोई भी क्राइम हुआ है या कोई भी और किसी चीज़ के लिए आपको इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया, कोई पूछताछ के लिए, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, 1-2 घंटे के बाद आपको भेज देंगे वापस। फिर होता है कस्टडी। कस्टडी के लिए अगर पुलिस को ऐसा लगे कि आप शहर छोड़ के भाग सकते हो और पुलिस को आप पे शक हो कि आपने कुछ क्राइम किया है तो आपको कस्टडी में रख सकती है। और थर्ड होता है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब यानी पुलिस के पास कुछ सबूत है या पुलिस को पता है कि आपने एक क्राइम किया है तो तब पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने से पहले वारंट निकलवाना होता है। और अरेस्ट करने के 24 घंटे के बाद जिस पुलिस ने जिसको भी पकड़ा है उसको जज के सामने ले जाना होता है। लेकिन इसमें बीच में 1-2 लूप होल हैं। जैसे हॉलीडे आ जाती है, बाई चांस किसी को सैटरडे को पकड़ा शाम को या दोपहर में, तो उसमें संडे की तो छुट्टी है। या फिर किसी को फ्राइडे को पकड़ा तो सैटरडे की छुट्टी हो गई, सेकंड सैटरडे हो गया, या और कोई हॉलीडे आ गई, संडे की छुट्टी हो गई, तो उसमें डायरेक्ट मुजरिम को मंडे को दिखाया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल रूल है उस वो है कि 24 घंटे के बाद पुलिस ने जिस भी मुजरिम को पकड़ा है उसे जज के सामने ले जाना होगा। और सेकंड है वकील, और थर्ड है वकील। जिस भी मुजरिम को पकड़ा है वो अपने वकील से बात कर सकता है। और अब जज के सामने जाने के बाद 2 टाइप होते हैं, बेल या जेल। अगर वो जज जज देखते हैं इसका क्राइम कैसा है, अगर वो क्राइम प्रूफ हो रहा है और वो क्राइम ज़्यादा भयानक है तो उसको जेल हो जाती है। लेकिन अगर छोटा मोटा क्राइम है जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, या वो आदमी को देखते हैं कि भाई इसके ऊपर पहले कोई क्राइम केस नहीं है, तो उसको बेल मिल जाती है। और अगर किसी को जेल हो जाती है तो वो पुलिस के पास नहीं रहता, वो चला जाता है जुडिशियल कस्टडी में, जेलर के पास। और अगर पुलिस को दोबारा से पूछताछ करने के लिए उसी मुजरिम को पकड़ना है तो वो कोर्ट के पास फिर से जाती है कि हमें ये मुजरिम दे दो, तो कोर्ट उस मुजरिम को दोबारा भेजता है। यानी पुलिस कोर्ट के पास जाके करती है डिमांड। पुलिस कोर्ट के पास जाके करती है डिमांड और कोर्ट उस मुजरिम को वापस दे देता है, तो उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड वैसे तो 15 डेज का होता है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो 14 डेज का ही रहता है। एक दिन जैसे लेने देने में निकल जाए। फिर डिटेंशन निरोध, यानी पुलिस को या फोर्स को किसी पे शक है उनके लिए, इसमें कोई भी वारंट इशू नहीं होता, कोई भी वकील नहीं कर सकता। इसमें 24 घंटे की डेडलाइन नहीं, यानी 24 घंटे में जज के पास ले जाना कंपलसरी नहीं होता है। ये डायरेक्ट 3 महीने 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा साल भी जा सकता है। ये ज़्यादातर फोर्स लगाती है। इसमें होता है AFSPA, टाडा, पोटा, मीज़ा, NSA लगता है ज़्यादातर मिनिस्टर के ऊपर। और ये AFSPA, टाडा, पोटा ये ज़्यादातर फोर्सेज लगाती हैं किसी भी आतंकवादी हमले को देखते हुए कि भाई इस नेता के या इस आदमी के आतंकवादी संगठन के साथ लिंक है, तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है उसी के घर में। ना वो किसी से बात कर सकता है, ना किसी को फ़ोन कर सकता है, ना कोई भी बाहर का उससे मिल सकता है। यानी एक टाइप से उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है उसके घर में ही। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 है फोर्स लेबर, यानी कोई भी किसी को जबरदस्ती पकड़ के उससे जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकता, उसे कहते हैं फोर्स लेबर। आर्टिकल 14 है
चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाता, इसे कहते हैं बाल श्रम। ये भी शोषण का के अंडर आता है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 है धर्म के प्रचार और पालन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 25 में और 26 में है धर्म के प्रचार और पालन की स्वतंत्रता है, यानी खुद को, मैं किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, किसी को का भी पालन कर सकता हूँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी किसी को जैसे लंगर लगाते हैं या किसी को कोई भंडारा करना है, कोई भी जागरण करना है, कोई भी कीर्तन करना है, तो वो समुदाय में आता है। आर्टिकल 27 है जो भी धर्म का प्रचार होता है या धर्म वो टैक्स फ्री रहते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 है गवर्नमेंट किसी भी धर्म की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, या चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इसमें कोई भी धर्म हो, तो गवर्नमेंट किसी भी धर्म की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही उसमें कोई फंडिंग करेगी। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा। आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा। जैसे कहीं पे कोई कास्ट माइनॉरिटी में है या कहीं पे कोई धर्म माइनॉरिटी में है, ईस्ट में देखें तो वहाँ पे ईसाई ज़्यादा हैं, केरल वगैरह, केरल हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ पे देखें तो मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, कि जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए। आर्टिकल 30 है राइट टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू माइनॉरिटीज़, यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपने माइनॉरिटीज़ के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटीज ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये मौलिक अधिकारों से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो था आर्टिकल 31A रिपेल्ड बाय अमेंडमेंट, इसमें संशोधन किया गया और इसको हटा दिया गया, और अब आर्टिकल 31 को आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया मौलिक अधिकार से हटा के। है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, जो कि है आर्टिकल 32, 33, 34, 35। देखते हैं आर्टिकल 32। अगर सभी किसी भी कानून से संविधान प्रभावित होता है और सुप्रीम कोर्ट को उसको बंद करना यानी बैन करना है या उसमें चेंज करवाना है, तो वो आर्टिकल 13 के तहत उसमें कोई भी चेंज करता है या उसे खत्म करता है। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जब सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है यानी आदेश जारी करता है, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है उसे रिट कहते हैं। रिट 5 टाइप की होती हैं, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। अनुच्छेद आर्टिकल 33 फोर्स, मीडिया, सीबीआई, आईबी, ईडी सीमित अधिकार, यानी जितनी भी फोर्सेज हैं जिसमें सेंट्रल फोर्सेज आएगी, सीआईएसएफ होगी, बीएसएफ होगी, असम राइफल होगी, आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, जितनी भी फोर्सेज हमारी, मीडिया है, सीबीआई है, इन सब के अधिकार सीमित होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सीबीआई का जो ऑफिसर है या कोई भी सीबीआई का एक सोल्जर है, वो बाहर आके ये नहीं सिखा सकता हम जॉब कैसे करते हैं, हम आपको मतलब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आज ट्रेनिंग दो, या वो आके कोई भी राज बताने लगे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी जो अधिकार हैं, उनको भी बोलने का अधिकार है, लेकिन उनके उनके अधिकार सीमित हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। वो आर्मी के हैं, फोर्सेज हैं, देश के राज हैं, उनको नहीं बता सकते। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ इन एनी एरिया
फंडामेंटल राइट डिक्रीज, ये FR है जो हर जगह फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। आर्टिकल 34 है कि किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लग सकता है। मार्शल लॉ ज़्यादातर इमरजेंसी के टाइम पे लगता है। मार्शल लॉ को कहते हैं सैन्य कानून। मार्शल लॉ का ही छोटा रूप होता है धारा 144, सुना हो आपने। कहीं पे भी 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। सेकंड होता है लॉकडाउन, जो कोरोना में लगा था। कोरोना इससे लॉकडाउन से ऊपर होता कर्फ्यू, और कर्फ्यू के बाद होता मार्शल लॉ का मतलब जो हमारी सड़कें, सड़कों पर आर्मी उतराती है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्ट शूट के ऑर्डर, या अगर आर्मी को कोई भी डाउट हो तो किसी भी घर में जा सकती है, घुस सकती है, चेक कर सकती है, इस टाइप से। आर्टिकल 35 है संसद फंडामेंटल राइट्स बनाएगी, उसमें कोई चेंज कर सकती है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।